मौद्रिक नीति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसमें पहला हो जाएगा सक्रिय नीति, एक्टिव पॉलिसी। सन 1951 में भारत में नियोजन के आगमन से पहले जो है रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है वो जो है एक निष्क्रिय नीति थी, क्योंकि रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए जितने भी मौद्रिक नीति के उपाय थे उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया था। देखो, लेकिन सन 1951 से रिजर्व बैंक जो है एक सक्रिय मौद्रिक नीति का पालन कर रहा है। यह जो है देश में मूल स्थिरता लाने के साथ जो है आर्थिक विकास लाने के लिए साख नियंत्रण के सभी उपायों का प्रयोग कर रहा है। दूसरा हो जाएगा समग्र विस्तार दृष्टि, ओवरऑल एक्सपेंशनरी विजन। देखो, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति एक महत्वपूर्ण विशेषता और मुद्रा आपूर्ति का एक व्यापक स्तर पर क्या है, विस्तार है। बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति और बैंक ऋण का लगातार जो है विस्तार हो रहा है, और आरबीआई ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अर्थव्यवस्था में वैध साख आवश्यकताएं जो है पूरी होती रहे। मुद्रा आपूर्ति जो है कीमत के स्तर में निरंतर अर्थात लगातार वृद्धि के साथ जो है विस्तारित हो रही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए रेपो दर में नियमित अंतराल पर क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। तीसरा हो जाएगा मौसमी परिवर्तन, सीजनल वेरिएशन। जो मौद्रिक नीति होती है व्यस्त और सुस्त मौसम में, ठीक है, जो भी मौसम चेंज होता है या बदलते मौसम में उसके व्यवहार से क्या होती है, वर्णित होती है, परिचित होती है। और ये जो मौसम होते हैं वो कृषि मौसम से संबंधित होते हैं। व्यस्त मौसम में उत्पादन के वित्त पोषण के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात लोन की जरूरत पड़ती है, जिससे क्या होता है जो भी कृषि की आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। चौथा हो जाएगा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण जो है गत वर्षों में मौद्रिक नीति का एक स्पष्ट जो है उद्देश्य रहा है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने हमेशा जो है संकुचित मौद्रिक नीति को अपनाया है। संकुचित मौद्रिक नीति का आशय यह है CRR को बढ़ाकर मुद्रा की आपूर्ति में जो वृद्धि की दर होती है उसको क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। और एक अच्छी मौद्रिक नीति जो होती है वो बैंक दर हो या रेपो दर, ठीक है, उसमें क्या करती है, वृद्धि करती है। और वर्तमान समय में मौद्रिक नीति जो है बैंक दर की अपेक्षा रेपो दर में बदलाव पर ध्यान को क्या करती है, केंद्रित करती है। 5 नंबर हो जाएगा निवेश और बचत उन्मुखीकरण, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेशन। देखो, रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाई गई जो भी मौद्रिक नीति होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, वो हमेशा जो है बचत और निवेश की ओर अग्रसर होती है। और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज के उचित दरों पर जो उत्पादक होता है, ठीक है, उसके उद्देश्यों को पूर्ति के लिए क्या करता है, जो धन होता है उसको उपलब्ध करवाता है। दूसरी ओर जो ब्याज की दर होती है उसको उचित रखा जाता है, न कम हो न ज़्यादा हो, जिससे क्या हो, निवेश को या इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। 6 नंबर हो जाएगा साख आवंटन में असंतुलन, इनबैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन। मौद्रिक नीति जो है औद्योगिक क्षेत्र के प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रही है हमेशा के लिए, और कृषि हो गया, ऋण हो गया, संस्थागत वित्त का एक छोटा सा क्या रहा है, हिस्सा रहा है। बड़े उद्योगों की अपेक्षा जितने भी छोटे उद्योग हैं उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है, और इस प्रकार जो है मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप जो है ऋण के आवंटन में या लोन के आवंटन में असंतुलन जो है हुआ है। और 7 नंबर हो जाएगा साख नियंत्रण उपकरणों की व्यापक श्रेणी, वाइड रेंज ऑफ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के लिए एक विस्तृत श्रेणी के उपकरणों का उपयोग किया है। जटिल और विभिन्न आर्थिक स्थितियों के अनुरूप जो है यह जो है मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण के सभी उपायों का उपयोग करती है। चूँकि मौद्रिक नीति का उद्देश्य जो है स्थिरता के साथ जो है आर्थिक विकास को भी प्राप्त करना है, वांछनीय जो भी उसके क्षेत्र होते हैं उसमें प्रयोग करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।